अच्छा, आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि संविदा पे नौकरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। संविदा पे नौकरी करना सही है या गलत है, या उसमें कोई फ्यूचर है या नहीं है। इस पूरे वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा कि संविदा पे जॉब करें या ना करें। आप लोगों को मैं बता दूं, देखो संविदा पे जब जॉब करने की बात आती है तो मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल चीजें माइंडसेट में आती हैं कि संविदा जैसी चीजें सही है या नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं, संविदा बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। और इस जॉब का नेचर यही होता है कि अगर ये जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है या किसी और सेक्टर में है, ये बहुत बड़ा मैटर रखता है। देखो, अगर संविदा की जॉब की बात की जाए तो मैक्सिमम लोग यही चाहते हैं कि हम जब संविदा पे कर रहे हो तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले उस कंपनी में या उस कंस्ट्रक्शन लाइन में या फिर किसी और फील्ड में किसी भी जगह कर रहे हैं, तो जब भी उसमें वैकेंसी निकले तो हमें रेगुलर किया जाए, क्योंकि हम वहाँ के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, हम वहाँ की चीजों के बारे में जानते हैं। ऑब्वियसली इनका भी हक सही है और अच्छा है कि वहाँ की चीजों के बारे में लोग जानते हैं, वहाँ की चीजें इनके लिए उपयोगी हैं। तो आपको मैं बता दूं, देखो अगर चीजें तो आप जानते हो, चीजें आपके लिए उपयोगी हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि जो चीजें आप करने जा रहे हो संविदा पे वो आपका फ्यूचर सिक्योर करेगी या नहीं करेगी। जैसे मेडिकल फील्ड है, अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म से, बहुत सारे लोग संविदा पे काम कर रहे थे, चाहे स्टाफ नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, जूनियर डॉक्टर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग जॉब इन संविदा। तो संविदा में जो लोग जॉब कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और वो हीरो है हमारे लाइफ के, रियल हीरोज हैं। तो गाइस, जब रियल हीरोज हैं उनको सरकार ने परमानेंट, बहुत सारी जगहों पे उनको परमानेंट किया गया, तो वहां पे उनका फ्यूचर सिक्योर हुआ, उनको 50 लाख का बीमा दिया गया, हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया, बहुत सारी चीजें और एड ऑन की गई। अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ दांव पे लगा करके कई लोगों ने कोरोना में हम लोगों को बचाया, कोरोना वॉरियर्स थे वो लोग। तो मेडिकल फील्ड में अगर आप हो संविदा बेस पे तो आई थिंक ओके है। किसी और फील्ड में हो तो आपको ये जानकारी लेना चाहिए कि कितने लॉन्ग टर्म से हो। एक फायदा ये है, देखो रिस्क, जितना हाई रिस्क है उतना ही गेन भी है संविदा वाली जॉब पे। अगर प्रोबेबिलिटी बहुत, कई लोगों को मैंने देखा बुढ़े हो गए संविदा पे लेकिन परमानेंट नहीं हुए, अपनी आंखों से देखा मैंने। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा 5 साल 7 साल करने के बाद परमानेंट हो गए, बहुत सारे लोगों को 15-15 साल टाइम लग जाता है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जब आप संविदा पे करने जाओ तो वहां की जॉब कर ही रहे हो, ट्राई ये करो कि आप और भी कुछ करते रहो लाइफ में, ताकि ये रहे कि जो आपका लाइफ है वो बैलेंस हो के चले। क्योंकि संविदा वाली जॉब पे सैलरी उतनी नहीं मिलती है जितनी एग्जैक्ट सैलरी होती है, उसकी आधी का आधी मिलती है। सपोज 30 से 35-40 हजार सैलरी मिल रही हो और यहाँ पे आपको 10 से 15 हजार से ज्यादा नहीं देंगे। बहुत बहुत हाई हाई उड़ा दिया तो 20 हजार दे देंगे, लेकिन वही 10 से 15 हजार के बीच में आपको संविदा पे रखेंगे। तो संविदा पे जॉब करने का डिसीजन जब भी आप ले, बहुत सोच समझ के ले और बारीकियां समझे आप कि उस जॉब के प्लस क्या है, उस जॉब के माइनस क्या है, कितने लोग कर रहे हैं। अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिलती है तो देखो, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा संविदा पे काम करते हुए गवर्नमेंट सर्विस में, दूसरी अच्छी सर्विस में आ गए हैं, ऑफिसर रैंक की सर्विस में आ गए हैं। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है, जब कहीं जॉब नहीं मिल रही तो संविदा पे बेस पे भी आप ले सकते हो, वहां से अपने करियर को बहुत आगे आप ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वहां से अपने करियर को आगे नहीं ले जा सकते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए चीजें वहां पे मायने रखती हैं, तो उन सब चीजों को समझना पड़ेगा। जब तक आप उन सब चीजों को समझोगे नहीं, और एक एनालाइजेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज को करने के लिए, उसका एक ब्लूप्रिंट आपके सामने होना चाहिए। ब्लूप्रिंट इन द सेंस की रोड मैप, कि इसके प्लस क्या है, इसके माइनस क्या है, क्या हम जा रहे हैं, जिस फील्ड में हम संविदा पे जॉब करने जा रहे हैं क्या वो फील्ड हमारे लिए सही है या गलत है। जब हम 10 साल बाद होंगे तो क्या यहाँ इस फील्ड में उतनी ही ग्रोथ रह जाएगी, क्या चीजें उतनी रह पाएंगी या हमें निकाल दिया जाएगा। ऐसे भी लोगों को देखा मैंने, संविदा पर से हटाते हुए, संविदा पर से निकालते हुए। तो वहां भी मल्टीपल चीजें थी, मल्टीपल चीजें, मल्टीपल माइंडसेट। तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी गाइस, जब तक आप समझोगे नहीं चीजें बहुत अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी, और अच्छे से चीजें समझ कर फिर उसका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, फिर उस पर वर्क करने की जरूरत है। जब तक आप समझोगे नहीं, जब तक जानोगे नहीं, चीजें आपके हाथ में नहीं है, चीजें उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो
बहुत सारे क्वेश्चन है और उसका जवाब सिर्फ आपको देने आना चाहिए। तो बस वीडियो में इतना ही होगा। इस वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जो लोग टेलीग्राम पे, वो करियर चैनल टेलीग्राम पे भी है, और जिनको करियर काउंसलिंग चाहिए, करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, करियर में किस तरह से आगे बढ़े, करियर में आगे जाने के लिए क्या क्या करें, वो लोग हमसे करियर कंसल्टिंग सर्विसेज ले सकते हैं सिर्फ 199 रुपए में। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।